कुमार कुंदन, एक बात बताना चाहूंगा, अभी अभी थोड़ी देर पहले डीजी ISPR अब पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अनुज माथुर हमारे साथ हैं। अनुज सर, मैं उनके वर्ड्स को कोट कर रहा हूं। अब मेरे पास जो जानकारी है वो ये कह रहे हैं, वी विल नॉट डी एस्केलेट विद द डैमेजेस इंडिया डिड ऑन आवर साइड, दे शुड टेक अ हिट। मनीष, ये बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान कह रहा है कि वो इसको एस्केलेट करेगा। और इसमें एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहती हूँ निशांत, ख्वाजा आसिफ ने आज पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू में साफ साफ बोला है, उनसे सवाल पूछा गया, सर आर वी इन वॉर? उन्होंने कहा हमारे पास और ऑप्शन ही क्या है, बस वॉर ही एक ऑप्शन है। मनीष, देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान यही चाहता था और यही बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम युद्ध में हैं। और उसके बाद फिर पाकिस्तानी सेना की तरफ से बार बार जो बयान दिया गया, बल्कि वहां तो यहां इस हद तक का बरबोलापन था कि उन्होंने कहा कि हम तो हाइपरसोनिक मिसाइल तक को रोक सकते हैं। तो यानी कि पाकिस्तान युद्ध को बढ़ाना चाहता है, तनाव को बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि भारत के साथ कन्वेंशनल वॉर हो, और इसी वजह से पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा है। दूसरी बात आप देखिए, एक तरफ जहां पाकिस्तान इस तरह के बड़े बड़े दावे कर रहा है, बड़े बड़े खोखले बयान दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी ड्रोन आ रहे हैं उसको कहता कि ये हमारा ड्रोन नहीं है। वो कहता कि हमने तो अटैक ही नहीं किया, हमने तो अटैक ही नहीं किया। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक जो लगातार ड्रोन के हमले हो रहे हैं उसको कहता है, उसको वो ऑन तक नहीं करता है। तो ये जो डुअल कैरेक्टर है उसके पीछे एकमात्र पर्पस है भारत को प्रोवोक करना। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही है इसमें मैं एक बात आपको शर्तिया कह सकता हूं कि इसका भारत जवाब देगा। भारत इसलिए जवाब देगा क्योंकि आज भी वो रेड लाइन थी कि अगर पाकिस्तान ने हरकत की तो हम उसका जवाब देंगे, और पाकिस्तान ने वो हरकत आज कर दी है। मैं आपको याद दिला दूं, कल जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो पाकिस्तान का है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया था उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ पीस चाहते हैं, हम पीस पे विश्वास करते हैं। और जो कुछ भारत के अंदर कल जम्मू में, अखनूर में, पठानकोट में जो सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया, कोरा झूठ बोल करके कहा कि ये तो हमने किया ही नहीं है, ये भारत की मीडिया झूठ दिखा रही है सिर्फ पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने के लिए और पाकिस्तान पर हमला करने का एक बहाना भारतीय सरकार को देने के। लेकिन सुमित, अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल हमने ज्यादातर जम्मू सेक्टर से ये सारी तस्वीरें देखी थी। पठानकोट, आरएसपुरा, अरनिया, नागरिक विमानों की आड़ में पाकिस्तान हमले कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम दे दें, बॉर्डर के पास नागरिक विमान को उड़ाया जा रहा है। आज आपको याद होगा कि जो भारत सरकार ने ब्रीफिंग दी थी उसमें साफ तौर पे उन्होंने एक फ्लाइट प्लान दिखा करके बताया था कि एक सिविलियन एयरक्राफ्ट की आड़ में, और ये देखिए फ्लाइट रेडार में देखिए अब का डेटा आप ध्यान से देखिए, PIA का एयरक्राफ्ट लाहौर में दिखाई दे रहा है। ये अभी का लेटेस्ट फ्लाइट रेडार का डेटा है, कराची से लाहौर जा रहा है, कराची से लाहौर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, भारत को अगर आप देखें तो भारत का पूरा एयर स्पेस जो है वो एम्प्टी है। पाकिस्तान का एयर स्पेस जो है अभी भी ऑपरेशनल है। और जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया, यकीन मानिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यहां से पाकिस्तान की सारी फ्लाइट्स 20 से 25 मिनट के अंदर डबल हो गई जब उन्होंने अटैक किया भारत के ऊपर। यानी कि वो एक कवर अप ऑपरेशन था, सारी फ्लाइट्स डबल कर दी हैं। लेकिन अब ये खाली दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी ऑपरेशनल है, ये साफ दिखाई दे रहा है। मैं लाहौर की बात कर रहा हूं, यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। स्पेस देखिए निशांत, ये हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है। यहां पर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, भले से ही आपका वो पंजाब में हो, राजस्थान में हो, यहाँ श्रीगंगानगर आपको दिख रहा है, यहाँ पूरी एयर स्पेस खाली है। लेकिन ये सिविलियन एयरक्राफ्ट कैसे अलाउ किया गया है कराची से लाहौर उड़ान भरता हुआ? यहां पर ये देखिए, ये है पाकिस्तान का नोडल पॉइंट रहीम यार खान, ये खाली पड़ा है।